दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। कई सालों से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन हाल के महीनों में हालात और ज्यादा गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। कभी मिसाइल हमलों की खबर, कभी ड्रोन गिराए जाने की सूचना, तो कभी साइबर अटैक के आरोप। इस पूरे क्षेत्र का माहौल अस्थिर बना हुआ है। इस तनाव की जड़ें इतिहास में गहराई तक जाती हैं। दोनों देशों की राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव चलता रहता है। इजराइल को कई पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जबकि ईरान अपने सहयोगी गुटों के साथ क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। जब भी किसी एक पक्ष की ओर से सैन्य कार्रवाई की खबर आती है, तुरंत जवाबी प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। हाल ही में खबरें आईं कि इजराइल ने ईरान से जुड़े कुछ सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। जवाब में ईरान समर्थित समूहों ने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर दुबई में धमाकों या विस्फोटों के वीडियो वायरल होने लगे। लोगों में डर और भ्रम फैल गया कि क्या ये युद्ध अब खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख शहर है, व्यापार और पर्यटन का वैश्विक केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। अगर यहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा घटना होती है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। हाल की वायरल क्लिप्स में धुआं उठता दिखा, लेकिन अधिकारियों ने कई मामलों में स्पष्ट किया कि वे औद्योगिक आग या स्थानीय घटनाएं थीं, जिनका सीधा संबंध इजराइल ईरान युद्ध से नहीं था। फिर भी ये सच है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। हवाई अड्डों पर निगरानी तेज की गई है, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम सक्रिय किए गए हैं और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की गई है। एयरलाइनों ने कुछ रूट बदल दिए हैं ताकि संभावित खतरे वाले हवाई क्षेत्र से बचा जा सके। यात्रियों को देरी और रद्द उड़ानों का सामना करना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में आम लोगों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी है। दुबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले प्रवासी कामगार, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की भी है, अपने परिवारों को फोन कर स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच सीधी पूर्व स्तरीय युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि इससे पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सीमित हमले, प्रॉक्सी संघर्ष और बयानबाजी का दौर जारी रह सकता है। यही वजह है कि छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी खबर बन जाती हैं। दुबई जैसे शहरों की रणनीतिक स्थिति के कारण अफवाहें तेजी से फैलती हैं। कोई भी तेज आवाज, औद्योगिक आग या गैस विस्फोट की घटना को तुरंत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हर घटना के पीछे युद्ध नहीं होता। इस समय सबसे जरूरी है तथ्यों की पुष्टि और शांति बनाए रखना। इस संघर्ष का आर्थिक असर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शेयर बाजार में गिरावट और शिपिंग मार्गों पर जोखिम बढ़ने की वजह से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। अगर तनाव लंबा खिंचता है तो इसका असर आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। ईंधन महंगा होगा, सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया भर के नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि दोनों देश संयम बरतें। संयुक्त राष्ट्र और कई कूटनीतिक मंचों पर वार्ता की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो इसका प्रभाव सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस समय क्षेत्र में तनाव जरूर है, लेकिन हर वायरल वीडियो को युद्ध से जोड़ना सही नहीं है। आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना और अफवाहों से बचना ही समझदारी है। आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा निर्देशों का पालन करना और घबराहट न फैलाना। ये कहानी सिर्फ दो देशों के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की है जहां लाखों लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। उम्मीद यही है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकले, ताकि किसी भी शहर, चाहे वो तेल अवीव हो, तेहरान हो या दुबई हो, को युद्ध की आग का सामना न करना पड़े।